महन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं घोदगायिकं ममलं पडमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्नाद्यो जैनधर्म सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कुंद आचार्य देव द्वारा विरचित प्रवचन सार परमागम और एक प्रवचन करना हो और फिर उसमें कोई गाथा छांटना हो और उसमें भी प्रवचन सार में, तो कष्टदायी काम है। इसलिए हम कुछ गाथाओं के समूह पे चर्चा करेंगे और कुछ गाथाओं के समूह पे चर्चा करने का पर्पस सिर्फ इतना है कि ये जो चर्चा है ये, इसको आप ऐसा भी कह सकते हो कि आश्रवबंध तत्व के संबंध में जो अज्ञान है उसकी चर्चा है, संवर्ण निद्रा तत्व के संदर्भ में जो अज्ञान है उसकी चर्चा है, या मोक्ष मार्ग का जो मूल है उसकी चर्चा है, या हमारे दिलों में जो सबसे ज़्यादा अज्ञान जिस विषय को लेकर के है उसकी चर्चा है। मैं लगभग 10-12 गाथाओं के ग्रुप पे स्टडी करेंगे, अपन पढ़ेंगे और अपन इस प्रवचन को फोकस रखेंगे केवल गाथाओं के पढ़ने पर। इसलिए मैंने कहा था अगर आपके पास ग्रंथ होगा तो आपको मज़ा आएगा, और ख़ास करके जो कुंद आचार्य के मूल शब्द हैं उनमें क्या बात झलक रही है उसको थोड़ा सा कहने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले 78 नंबर की गाथा जिसकी चर्चा को आधार बना करके अपन को आगे चर्चा करनी है, इसकी चर्चा अपन करते हैं। एवं विदित अर्थो जोदवेषु नरागमेति दोषं वा उभोग विशुद्धोषो खवेदु देहो भवं दुःखम। एक बार पढ़ो गाथा। देखो, हमारे प्रवचन में हम कम बोलेंगे, आप ज़्यादा बोलोगे, इसलिए आप बराबर इन्वॉल्व रहोगे तो मज़ा आएगा। एक बार फिर से बोलोगा था। एवं विदित अर्थो। एवं, अब एवं माने इसके आप ढेरों अर्थ कर सकते हो। एवं माने अभी हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, माने इतने प्रकरण में आचार्य जो बात कह चुके हैं उसके बाद वे कह रहे एवं। ठीक है, एवं का एक अर्थ ये है कि जो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस है, जैसे कहते हैं शुभोपभोग अधिकार, वहाँ से लेकर यहाँ तक, माने पूरा प्रवचन सार से लेकर के यहाँ तक, और जहाँ समझ लो ये प्रकरण चालू हुआ वहाँ से लेकर यहाँ तक एवं। दो बातें। अब तीसरी बात, एवं। एवं माने जो भी आगम में कहा गया उस सब के उपसंहार रूप एवं। एवं विदित अर्थो। विदित अर्थो माने शब्द में ही पढ़ने की कोशिश करो। विदित अर्थो, अर्थो माने
द्रव्य, पदार्थ, वस्तु। एवं विदित माने जानकर। अब एवं विदित अर्थो, जो इस प्रकार वस्तु को जानता है। अब देखना, एवं विदित अर्थो, इस प्रकार वस्तु को जानता है। वस्तु को जानना अलग बात है, और जैसी वे पीछे कह के आए हैं वैसी वस्तु को जानना अलग बात है। क्या मतलब? तत्वार्थ में और तत्व में क्या अंतर है? कि 7 तत्व का ज्ञान हो गया कि तत्व कितने होते हैं, जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संबर, निद्रा, मोक्ष, तत्व का ज्ञान है। लेकिन जब तक उसका हे उपादेय रूप भाषण नहीं हुआ तब तक उसको तत्वार्थ का ज्ञान नहीं कहा जाएगा। ऐसे ही विदित अर्थो, कि कैसे? एवं, एवं माने जिस प्रकार मैं दिखा रहा हूं वैसे, कि तत्व का ज्ञान तो करना, वस्तु का ज्ञान तो करना, लेकिन वस्तु का ज्ञान प्रयोजन परक करना। वस्तु का ज्ञान हे उपादेय रूप से करना। वस्तु का ज्ञान क्या मेरे हितकर और क्या मेरे हितकर नहीं, इस रूप से करना, तो वो काम का है। हमने वस्तु जान ली तो क्या काम की है? तो 3 लोक का ज्ञान करो, तो 3 लोक का ज्ञान क्या है? बोलो। कि 3 लोक में आत्मा सारे, ये 3 लोक का ज्ञान है। और 3 लोक का ज्ञान एक ये भी है कि 14 राजू तंग नव लोक पुरुष संठान, ये भी है। तो कौन सा तत्व काम आएगा? कि उसमें जिसमें अपनी ऊर्ध्वता रखी जाए, अपने प्रयोजन की मुख्यता रखी जाए, ऐसा वस्तु का ज्ञान काम का है। तो एवं विदित अर्थो। आगे, जो दव्येषु न रागमेदि दोषम वा। एक स्टेप पूरा हुआ, एवं विदित अर्थो, बंद करो। सेकंड स्टेप, दव्येषु रागम दोषम वा न एदि, कि जो द्रव्य में ना तो राग करता है और ना द्वेष करता। कौन? अब पहले वाले से जोड़ो। कौन? कौन? अरे एवं विदित तत्व, कि जो इस प्रकार से वस्तु को जानता है वो द्रव्यों में न राग करता है न द्वेष करता है। 2 बातें। आगे, सह उपयोग विशुद्धो, वो कैसा होता है? शुद्धोपयोगी होता है, अथवा विशुद्ध उपयोग वाला होता है, निर्मल उपयोग वाला होता है। सह उपयोग विशुद्धो। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है, खवेदी देहोभवम दुखम, देह से उत्पन्न होने वाले दुखों को खवेदी नष्ट करता है। ये देहोभवम दुखम क्या होता है? हैं? दुख देह के भरोसे होते, इसका नाम है देहोभवम दुखम। अब आप इस बात पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करो कि दुख के जितने भी तरीके हैं अथवा दुख के जितने भी प्रकार हैं उनकी मास्टर की क्या है? देह। माने देह में एकत्व तो कह लो, पर देह के संबंध न हो, देह में अपनापन न हो तो संयोग कोई भी बने, परिस्थिति कैसी भी बने, वो दुखदाई नहीं है। और अगर देह में एकत्व है तो कैसी परिस्थिति हो, सारी परिस्थितियां दुखदाई है। ख्याल में आया? तो देहो भवम दुखम, देह के संयोग से अथवा देह के एकत्व ममत्व से उत्पन्न होने वाले दुखों को खवेदी, क्षय करता है, नाश करता है। कौन? उपयोग विशुद्धो। उपयोग विशुद्ध कौन होता है? जो द्रव्यों में राग और द्वेष नहीं करता। द्रव्यों में राग और द्वेष कौन नहीं करता? जो इस प्रकार से विदित अर्थ होता है। ख्याल में आया? अब फिर से अपन उल्टी पढ़ो। सह देहो भवम दुखम खवेदी, वह देह से उत्पन्न होने वाले दुखों को नष्ट करता है, क्षय करता है। कौन? सह उपयोग विशुद्धो,
वह उपयोग विशुद्ध व्यक्ति देह से उत्पन्न होने वाले दुखों को नष्ट करता है। ठीक, अब कैसे? कि द्रव्यों में राग द्वेष नहीं करता। द्रव्येषु न रागमेदि दोषम वा, ना तो द्रव्यों में राग करता है न द्वेष करता है। इसका दूसरा अर्थ क्या हुआ कि दुख किसका नाम है? राग द्वेष का नाम दुख है। तो जब राग द्वेष नहीं हुआ तो दुख अपने आप खत्म हो गए। क्यों? राग द्वेष के अलावा दुख इसके अलावा है क्या? तो राग द्वेष नहीं हो इसकी विधि क्या है? इसका उपाय क्या है? कि विदितत्थो। और कैसा विदितत्थो? एवं वजन एवं पे है। वस्तु के जानने पे वजन उतना नहीं है, वस्तु के प्रयोजन रूप जानने पे वजन है। ख्याल में है ना? एवं विदितत्थो, कि जैसा हम समझा रहे हैं वैसी वस्तु को जानेगा, अथवा जैसा मैं वस्तु का स्वरूप दिखा रहा हूँ वैसा वस्तु का स्वरूप देखोगे तो राग द्वेष नहीं होंगे। राग द्वेष नहीं होंगे तो उपयोग विशुद्ध होगा। उपयोग विशुद्ध होगा तो देह के संयोग से होने वाले जो दुख हैं वे खत्म हो जाएंगे। इसका ही नाम है जीव का सुखी हो जाना। पढ़िए गाथा। अब ऊपर नीचे मत देखो, सिर्फ गाथा के शब्दों को देखो। और जो बात अभी मैंने कही है ना, अब मेरी कहे पे नहीं ध्यान देना। अब मैंने जो आपको इशारा किया है गाथा के शब्द को पढ़ते हुए आप देखो आपको वो दिखाई देता है गाथा में कि नहीं। पढ़ो। एवं विदित अर्थो जो दवेषु न राग मेदि दोषम वाम ओग विशुद्धोसो खवेदि देहो भवम। देह से उत्पन्न होने वाले दुखों को नष्ट करता है, उपयोग विशुद्ध होता है। जो द्रव्यों में राग द्वेष नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वे इस प्रकार से वस्तु को जानता है। इस प्रकार से वस्तु को जानने वाले को राग द्वेष नहीं होता। जिसको राग द्वेष नहीं होता वह उपयोग विशुद्ध होता है। जो उपयोग विशुद्ध होता है उसके संसार के दुख दूर हो जाते हैं। कितनी सरल है। बोलो क्या कठिनाई है? कोई कठिन है? तो अब मैं कह रहा हूं कि सुख की मास्टर की अर्थात दुख को नाश करने का मूल उपाय क्या? बोलो, इसी गाथा के आश्रय से बोलो। हैं? अरे कुछ तो समझ में आएगा, बोलो तो। सत्यनारायण की कथा थोड़ी बच रही है। हैं? एक जवाब आया, वस्तु का हे उपाधि रूप ज्ञान। और कोई है? बोलो। हाँ ठीक है, कुंद कुंद आचार्य देव ने जैसा कहा है वैसा समझना। और कोई? द्रव्य में राग द्वेष नहीं करना। और कोई? सॉरी, उपयोग को शुद्ध करना। और कोई? द्रव्य का यथार्थ स्वरूप जानना। और कोई? मैं ये देखना चाहता हूं कितने लोग उसमें एक्टिव हुए हैं। अच्छा, वस्तु का स्वरूप इसी प्रकार जानना। और कोई है? चलो अब मैं बोल देता हूं, आप अपने उत्तर मिला लेना कि चाबी क्या है। चाबी है सम्यक ज्ञान। समझ में आई ना? जो सबने बोला सब एक ही बात है, कुछ अलग अलग नहीं है। हमने भी वही बोला है, वह हमने शब्द को थोड़ा सा संक्षेप कर दिया कि सम्यक ज्ञान क्या है कि वस्तु को जिस प्रकार से मैं सुखी हूं उस प्रकार से जानना, उसका नाम सम्यक ज्ञान। माने श्रद्धा के साथ ज्ञान प्रधान कथन, इसका नाम है विदित अर्थो। वस्तु को देखना तो, पर कैसा? कि जिसके देखने से सुख हो। कोई आदमी ने हमें धोखा दिया, अब उसको दो तरीके से देखा जा सकता है, एक तो रोने की दृष्टि से, एक हंसने की दृष्टि से।
सब बेकार हैं, कोई किसी की नहीं सुनता, देखो मैंने सब कुछ उसको दिया, उसने हमें ऐसा धोखा दिया। छाती कूटते रहोगे, रोते रहोगे और कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा ये बहुत बढ़िया रहा जो उसने इसी स्टेज पे धोखा दे दिया, मैं तो उसके साथ और आगे बढ़ने वाला था, अच्छा रहा मैं संभल गया, और अच्छा ये रहा कि इतने में छूटे, अब आगे के लिए मैं सबके साथ सावधान हो गया। अब क्या हुआ, एक्शन तो वही था, लेकिन वो एक्शन वही होने पर भी जो रिएक्शन होना चाहिए वो बदल गया ना। एक में आपको रोना हुआ, एक में आपको संतोष हुआ। ऐसी वस्तु को तो जानना, लेकिन वस्तु को जानना किस प्रकार, वस्तु जानना कैसी, कि जिसको जानने से अपने में अपनापन और पराये में परायापन आए, वैसी जानना। नहीं तो अकेली जानना तो नॉलेज क्या बोलना चाहिए, ज्ञान का गोडाउन है। ऐसा जानना तो समझ लो कंप्यूटर में भी प्रवचन सार की गाथाएं हैं, और अब तो एआई आ गई, एआई से एक अच्छा सा लेख लिखवा सकते हो इस गाथा पे, लेकिन उसको उससे क्या इफेक्ट पड़ा, और आपने एक गाथा पढ़ी तो आपको उसका एक मजा आया। तो एवं विदित अर्थो जो दव्येषु न रागम एदि दोषंबा, मतलब कहने का ये भी है कि अकेले जानने से कुछ नहीं हुआ, जानने का रिएक्शन क्या है अथवा जानने का सेकंड प्लान क्या है, कि जानने का प्रतिफल ये है कि वस्तु में राग द्वेष की निवृत्ति होनी चाहिए। परीक्षा में पढ़ी है ना, सेकंड ये वरिष्ठ वालों से तो पढ़ी है, ज्ञान के फल की चर्चा आई है ना, कि ज्ञान का फल क्या है, कि ज्ञान के फल दो प्रकार का, एक साक्षात फल और एक परंपरा फल। साक्षात फल क्या है, अज्ञान निवृत्ति, कि जिस वस्तु को जाना तत्संबंधी अज्ञान दूर हो गया। परंपरा फल क्या है, कि तीन प्रश्न खड़े हो गए, जो चीज जानी वो कैसी, काम की, बेकाम के कुछ नहीं, कि काम की है तो ग्रहण करो, बेकाम है नुकसानदेह है तो छोड़ो, और जो काम की नहीं है और नुकसानदेह नहीं है उसके बारे में उदासीन हो जाओ, काम खत्म हुआ। तो हान उपादान उपेक्षाश्च फलम, अज्ञान निवृत्ति पहला, और अज्ञान निवृत्ति के बाद हान उपादान उपेक्षा। ऐसे ही कि विदित अर्थो, तो विदित अर्थों का रिजल्ट क्या है, कि वस्तु को जाना, तो वस्तु को जानने का रिजल्ट ये है कि हम ज्ञान के एनसाइक्लोपीडिया नहीं बने। जानने का रिजल्ट ये है कि परिणामों में निवृत्ति आए। जानने का फल ये है कि कषायों की जो पैरामीटर उसमें कमी आए। जानने का अर्थ ये है अथवा जानने का प्रतिफल ये है कि हमारी जो राग द्वेष हैं उनमें हानि होनी चाहिए, तो फल है, और उसी का नाम उपयोग विशुद्धता है। और अगर ऐसी उपयोगिता विशुद्धता नहीं हुई तो दुख दूर नहीं होंगे। ये तो हुआ इस गाथा का सार। अब अपन पीछे चलते हैं जहां से अधिकार शुरू हुआ है, एवं। अब एवं की टांग पकड़ते हैं, वो एवं से कुछ कहना है। देखो कहां से है, ये इधर 69 नंबर गाथा से, थोड़ा तेज पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी माने। देखो 69 और 70 नंबर 9 की गाथा में तो शुभ उपयोग क्या है इसकी चर्चा की गई है। आगे गाथा सामने पढ़ो एक साथ। अपन गाथा को देखेंगे कि देव यति गुरु पूजा में, दान में और सुशील में, उपवास आदि में जो रत है वह आत्मा शुभोपयोग से युक्त है। ठीक है, इतना तो अब सामान्य समझ में आता है ना। ये तो हुआ शुभोपयोग क्या है। अब नीचे जो शुभोपयोग से युक्त है
वह त्रियंच मनुष्य या देव, चौथे को हटा दिया। भूदो तावदि कालम, तावदि कालम माने तावदि कालम उसकी पर्याय प्रमाण, उसकी जो समझ लो आयु है, स्थिति है, उसके आधार से। तावदि कालम लहदी सुहम इंद्रियम विवहम, विविध प्रकार के इंद्रिय सुख को ग्रहण करता है, प्राप्त करता। कौन? शुभ उपयोग अपो अप्पा, शुभ उपयोग से युक्त आत्मा लहदी सुहम इंद्रियम व्यवहम, अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों को प्राप्त करता है। आप देखो गाथा पे ध्यान दोगे ना तो आप हम जो उठा पटक कर रहे हैं आपको ध्यान में आएगी। हमने 69 नंबर की गाथा का आधा हिस्सा बोला और फिर 70 नंबर की गाथा का आधा हिस्सा बोला, बाकी खा गया। देखो सुहो अप्पा सुहम इंद्रियम व्यवहम लहदी, ठीक। अब देखो आगे, अब इस 71 नंबर की गाथा खोलना भैया जरा, आ गई। उसके बिना हमारी गाड़ी नहीं बढ़ेगी, आ गई। चलो अब इसका वो पढ़ो, क्या बोलते हैं, उत्थानिका पढ़ना जरा, क्या है। अरे यार अब तो प्राकृत पढ़ने को नहीं बोलो तो संस्कृत पढ़ने को बोल रहा हूँ भाई। बोलो क्या लिखा, पढ़ो। इसका जो मजा संस्कृत वालों को आएगा ना वो हिंदी वालों को नहीं आएगा। पीछे क्या कहा था, लहदी सुहम इंद्रियम व्यवहम, विविध प्रकार के इंद्रिय सुखों को प्राप्त करता है। अगली गाथा में बिना सांस लिए आचार्य क्या दे रहे, माने अमृतचंद्र आचार्य ने उत्थान का क्या बनाई इस गाथा की, एवं इंद्रिय सुखम उत्क्षिप्य। अरे गलत अकाउंटिंग हो गई, एक गलत खाते में रख दिया गया, हटाओ इसको यहां से। क्या करो, दुखत्व प्रक्षिपयति, यहां से उठा के वहां फेंको। माने है ना कोई चीज की सॉर्टिंग कर रहे हो, एक अच्छी चीज और एक समझ लो हीरा और पत्थर, तो हीरा और पत्थर को छांट रहे हो और एक आध पत्थर हीरा में आके रख गया हो, जैसी ध्यान में, अरे एक कहाँ, हटाओ यहां से इसको। ये है इसका अर्थ कि जिसको हम पीछे सुख कह के आए हैं ना, सुख नहीं है, इसको दुख में फेंको उठा के। देखो सुखम उत्क्षिप्य, इसकी गर्दन पकड़ो और दुखत्व प्रक्षिपयति, ये फर्जी आदमी है, ये गलत जगह आ गया, इसकी एंट्री गलत जगह हो गई, इसको यहां से उठाओ और कहां फेंको, इसके अपने स्थान पे फेंको। गो बैक टू पवेलियन। दुखत्व, दुख में भेजो किसको, जो वो सुपयोग से आत्मा था, सुपयोग से युक्त आत्मा को इंद्रिय सुख प्राप्त होता था। तो वो जो सुख है ना, सुख नहीं है, क्या है, गजब कर रहे हो तुम ही। तो अभी 1 मिनट पहले कह के आए कि हाँ कह के आए थे, गलती हो गई, मैं ठीक कर रहा हूं, कि देखो अब आगे, अब पढ़ोगा था। एक बार और पढ़ो। मैं क्यों नहीं बोल रहा था, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि जब मैं चालू हो जाता हूं ना तो आप स्लो हो जाते हो, और मैं जानबूझ करके आपके मुंह से वो शब्द बुलवाना चाहता हूं, ठीक है। इसलिए मैं कम बोल रहा हूं और आपसे ज़्यादा बुलवा रहा हूं जानबूझ करके। देखो सौखम सहाव सिद्धम नत्थी, अरे ये जो पीछे सुख की बात करके आया था ना, ये फर्जी है, ये स्वाभाविक नहीं है। क्या मतलब स्वाभाविक नहीं है, मतलब अरे बताओ स्वाभाविक का अर्थ क्या होता है, इसको हटाया नहीं जा सके, स्वभाव कभी बदला नहीं जा सकता ना। अग्नि का स्वभाव क्या, पानी का स्वभाव क्या, तो ऐसे इंद्रिय सुख का स्वभाव क्या, जो भोग मिले इनका स्वभाव क्या, कि सुख है, गलत, स्वभाव से सिद्ध नहीं होता, ये स्वाभाविक सिद्ध नहीं है, ये तो जबरदस्ती तुमने चिपका रखा है, ये स्वाभाविक सुख नहीं है। सुखम सहाव सिद्धम नत्थी, किसके,
हमारी तुम्हारी तो बात ही नहीं। स्वराणाम पी, दुनिया में तुम जिसको सबसे बड़ा समझते हो उनके भी सुराणाम अपी, सौधर्मेंद्र के, और सौधर्मेंद्र तो सबसे छोटी पोस्ट है इंद्रों में, वैमानिकों में सबसे शुरुआत की पोस्ट है, जहां तक जाना वहां तक। सबके लिए ये सुख स्वाभाविक शुद्ध नहीं है। कब? सिद्धम उपदेश। इसका क्या मतलब है? लगाओ थोड़ा नीचे, नीचे दाएं बाएं नहीं देखना, गाथा ही को देखना, तो आपको कुछ ना कुछ दिखाई देगा वहां। सिद्धम उपदेशे, उपदेश से सिद्ध है। उपदेश से सिद्ध है माने, उपदेश से सिद्ध माने, अरे उपदेश माने दिव्यध्वनि, उपदेश माने आगम, उपदेश माने तीर्थंकर की वाणी। उपदेश से भी ये बात सिद्ध है। दो तर्क हो गए, स्वभाव से सिद्ध नहीं होता और उपदेश से भी यही बात सिद्ध है। स्वराणाम पी सिद्धम उपदेशे, उपदेश में यही बात कही गई है। जितने शास्त्र हैं, जितने आगम हैं, सब आगम संसार के सुखों को दुख ही कहते हैं। कोई भी संसार के सुखों को सच्चा सुख कहने राजी नहीं है। आगम भी ऐसा ही है, और क्या बोलना चाहिए, स्वभाव या व्यवहार भी ऐसा ही है कि हम देखते हैं कि लौकिक में सुख होए भी तो अभी कोई आदमी सुखी दिखाई देता नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, और कोई सब प्रकार से दुखी हो तो खामोखा का दुखी, समझे ना। तो सुख नहीं है। अब देखो अंतिम पंक्ति का तर्क देखो आप, ते देह वेदनट्ठा रमंती विषयेषु रम्येषु, तर्क दिया। ये ऊपर उपदेश की बात कही ना, तो बोले हम अकेले शास्त्र की बात नहीं कर रहे, हम तुम्हें व्यवहारिक तर्क भी दे रहे कि काय बात के लिए दुखी हैं, कि मजदूरी कर रहे हैं ना, कि क्या मजदूरी कर रहे, देह में वेदन है इसलिए से विषयों में रमते हैं। वो उसमें तो कहाँ, वो बकरे के मूत का उदाहरण दिया, अब वो गाथा में भूल गया कौन सी, यहीं कहीं आसपास होगी, ठीक है। तो देह वेदनट्ठा रमंती विषयेषु रम्येषु, क्यों? क्योंकि रमणीक विषयों में रमते हैं। कि क्यों रमते हैं? क्योंकि दर्द है इसलिए पेन कलर गोली खाई है। पेन कलर गोली काहे के लिए खाई जा रही है? ये क्या बात का सर्टिफिकेट है कि बीमार है? बीमार नहीं हो तो गोली कौन खाता है? ऐसे ही ये भोग भोग रहे काय बात के लिए? कि दुखी हैं, हैं? हाँ, जोंक को भी क्या, वैसे तो ढेरों उदाहरण कहे जा सकते हैं। इसके लिए तो सबसे अच्छा वो उदाहरण है ना, जो संसार सुख का जो वृक्ष है। देखा तुम लोगों ने, खासकर कनिष्ठ वर्ष के बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए कि मंदिरों में एक चित्र लगा रहता है जिसमें संसार वृक्ष दिखाया जाता है। सीन क्या है? एक कुआं है, कुएं में 5 सांप हैं, ऊपर एक पेड़ है, उस पर एक डाली पे 2 चूहे हैं और उस डाली को पकड़ के वो लटका है, और उधर एक देव विमान है, उधर से देवता हाथ बढ़ा रहा है, इधर मधुमक्खी का छत्ता जिससे बूंद करके टप 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 करके टपक रहा है। ये इस बात का रूपक है कि संसार का सुख कैसा है। ऐसा है कि सब तरफ से परेशानी है, सब तरफ से संकट है, इसके बाद संकट पर नज़र नहीं है, वो जो एक बूंद शहद की आ रही उसके लिए अपनापन दिखाता है। चलो आगे, मुझे फिर अगली बात कहनी, इसलिए मैं थोड़ा तेजी से चल रहा हूँ। देखो अभी अगली गाथा फिर पढ़ो 72 नंबर की। अरे पढ़ो। अब जब बोथ आर इक्वल, कि चाहे वो उपयोग शुभ रहे चाहे वो उपयोग अशुभ रहे, दोनों में दुख ही मिलना है, तो फिर एक के रिजल्ट में सुख और एक के रिजल्ट में दुख, ऐसा कहने से क्या फायदा? ऐसी फर्जी बातें करने से क्या लाभ है? इस गाथा का सार है कि नर नारय तिरय सुरा, कि चारों गति के जीव यदि देह संभवम दुखम भजती, कि देह से उत्पन्न होने वाले दुखों को भोगते हैं। देह से उत्पन्न होने वाले दुख कौन से?
देह से उत्पन्न होने वाले दुख दो प्रकार के, एक अनुकूल संयोगों के और एक प्रतिकूल संयोगों के। एक तो भूख के और एक भरे पेट के, दोनों ही दुख हैं। तो भजंती यदि देहे संभवम दुखम कहसो सुहो व असुहो उवो हवदि जीवाण। अब इस उपयोग को शुभ और अशुभ कहने से क्या फायदा, क्योंकि जब दोनों का रिजल्ट ही एक है, दोनों का उत्तर जब एक है, तो दोनों का उत्तर एक होने पर एक से फायदा और एक से नुकसान, ऐसा कहने से क्या लाभ है। अगली गाथा चलो, पहले इसका देखो, उत्थानी का पढ़ो। अथेवम अभ्युपगतानां पुण्यानां दुख बीज हेतुत्तम उद्भावयति। ये तो ये सभा है इसलिए पच जाती है भाई साहब। किसको पचे, और ये किसके शब्द हैं? कुंद और रामचंद्र के ही है ना, तो निगेटिव तो कर नहीं सकते, कोई दूसरा दाव व्यस्त तो लगा नहीं सकते। और सीधा शब्द है अथेवं अभ्युपगतानां पुण्यानाम, इन पुण्यों को दुख बीज हेतुत्वम उद्घोषयति। ये दुख के बीज के मूल हैं। कौन? ये पुण्य, जिसके लिए हम धर्म कर रहे, जिसके लिए हम सारी मजदूरी कर रहे, जिसके लिए हम ये कह रहे कि ऐसे रहेगा तो कम से कम स्वर्ग मिलेगा, उसके लिए आचार्य कह रहे कि कहाँ धोखे में हो। वास्तव में ये ऐसी कहानी है कि एक आदमी को सीधे आगी में धक्का दे दो और दूसरे आदमी को एक एसी की टनल से ले जाओ और फिर आग में धक्का दे दो, क्या फर्क है? बात तो एक ही सी है, लेकिन जो एसी की टनल, बोलो कहाँ से जाना? नहीं यार, एसी की टनल के थ्रू जाएंगे। वाह मूर्ख है, एसी की टनल से जाएगा। अरे उल्टा होएगा, एसी की टनल से जाएगा तो ज़्यादा दुख होएगा। क्यों? पहले तो ठंडक मिलेगी और फिर आगे में जाएगा तो ज़्यादा गर्मी महसूस होएगी। देखो पढ़ो इसको, ये 73-74 नंबर का था। देहादीनाम विद्धि करेदी सुविधा एव भरिदा। धोखा होता है, जैसे होते रेगिस्तान में तेज गर्मी हो तो मृग मरीचिका होती है। मृग मरीचिका तो समझते हो ना, कि वो उसकी रिफ्लेक्शन से ऐसा भ्रम होए कि पानी है, वहाँ तक दौड़ के जाता है, फिर और आगे दिखता है, फिर वहाँ तक दौड़ के जाता है। आखिरकार क्या होता है? सेम चीज़ यहाँ कि इन सबको, किन सबको, क्या समझ लो चक्रवर्ती और जो बड़ी बड़ी पोस्ट के मालिक लोग हैं, माने जिनके सुखों की कल्पना करते करते हम अघाते नहीं हैं, जिनकी खीर की बनने की प्रोसेस की चर्चा हम चटकारे ले करके करते हैं कि कैसी खीर होती चक्रवर्ती की, कि ऐसी होती है, उनका खानदान कितना बड़ा, उनकी रानियां कितनी, उनके महल कितने, उनके घोड़े कितने, उनके बारे में कह रहे कि बेशुभ उपयोग से युक्त होकर के भोगते हैं तो रिजल्ट क्या है? देहादीनाम विद्धिम करोति। देहादिक की तो वृद्धि करते हैं, और क्या करते हैं? संसारी तो बढ़ाया। सुहिदा एव भरिदा, इससे वे सुखी हो गए ऐसा लगता है ना। ये वो भरिदा होते नहीं है कि क्यों नहीं होते? कि चक्रवर्ती अगर अपनी पोस्ट पे मरे तो कहाँ जाता है? हैं? नरक जाता है ना। तो क्यों भैया? वो तो इतना बड़ा आदमी था। अरे जो इतने पापों में मगन था, कौन से पाप? कौन से पाप? पुण्य को भोगने रूप। बाकी कौन सा पाप किया उसने? बोलो, किसी की चोरी करी, कुशील किया, क्या किया? कि पुण्य के उदय में जो उसको वैभव मिला वही तो भोगा, अन्याय नीति थोड़ी करी।
भाई जिसको आप दुनिया में पाप कहते हो वो कौन सा पाप किया उसने? चक्ररत्न मिला, दिग्विजय करी, दिग्विजय में करी, 6 खंड को भोगा, तो उसका फल क्या मिला? नरक गया। तो ये किसकी बात हो रही है? पुण्य के फल की। तो पुण्य के फल का रिजल्ट क्या है? कि नरक। पुण्य के फल का रिजल्ट क्या है? कि संसार। कि पुण्य के फल का पुण्य के भोग का फल क्या है? कि संसार के परिभ्रमण की बढ़ोतरी। तो फिर क्या हुआ? सुख एवं भरिदा। क्यों? संसार में सुख है, ये कहने क्या बोलना चाहिए, टोटली रॉन्ग है। जिसको संसार में दुख है, सुख दिखाई देता है, मतलब उनकी आंख में वो मोतियाबिंद हुआ है, उन्हें अपनी आंख का ऑपरेशन कराना चाहिए। तो ए देहादीनाम विद्धि करोति सुहृदा एवं भरिदा। सुख जैसा दिखाई देता है, सुख है नहीं। अब देखो अगली गाथा। जनयंती विषय तन्नम जीवाणाम देवदंताणाम देवंताणाम। देवों तक को यह विषय तृष्णा पैदा करते। कौन? पुण्य के उदय से मिली सामग्री, वैभव, पुण्य का फल। पुण्य का फल माने शुभोपयोग के रिप्लाई में जो कमाई तुमने करी थी, अथवा शुभोपयोग किया था ना, जो तुम्हें रिइंबर्समेंट हुआ था, जो तुम्हें उसकी मेहनताना मिली थी, उस मेहनताना के फल में क्या मिला? संसार। बोलो, देखो आगे चलो। ये पेज 75 नंबर गाथा की उत्थानी का पढ़ना भैया। एक बार जोर से पढ़ो। पीछे क्या बोला था? अथेवम अभ्युपगता नाम पुण्यानाम दुख बीज हेतुत्तम उद्घोषयति। यहाँ तो हेतु कह रहे थे, यहाँ तो साक्षात ही कह रहे पुण्यस्य दुख बीज विजयम उद्घोषे आघोषयति, कि उनको पुण्य रूपी दुख के बीज ही हैं ऐसा आघोषित करते हैं। पढ़ो गाथा। इसका वास्तव में अगर कोई पिक्चर बनाई जाए ना, जैसे कहते हैं ना चित्र अलंकार, तो अगर हम कहेंगे इस गाथा पे एक चित्र बनाओ, तो कैसा चित्र बनना चाहिए? वो मुझे कक्षा 10वीं या 11वीं में एक वो थी कहानी जिनेंद्र की। एक जिनेंद्र जैन बहुत बड़े कथाकार हुए हैं, जिनकी कहानी थी जिजीविषा। अगर आपको इंटरनेट पर पढ़ने मिल जाए तो देखना, जिजीविषा करके थी। उसका चित्रण ये था कि मनुष्य कितनी विकट परिस्थिति में हो, कैसी खराब से खराब हालत में हो, मरना नहीं चाहता। भाई 3 आयु को शुभ कहा ना, इसीलिए तो कहा। तो क्यों? क्योंकि मनुष्य गति का जीव कैसी माने कीड़े पड़ रहे हों, क्या चित्रण करना चाहिए, वो उस कहानी में ज़्यादा अच्छा है। तो अभी वो मरना नहीं चाहता। ऐसे यहाँ ये कह रहे हैं कि आमरण दुख संतप्ता, मरने तक दुख से संतप्त हैं। इच्छन्ति अनुभवन्ति या आमरणम दुख संतप्ता, कि ये पुण्य उदित तन्ना दुहिता तन्ना ही विषय सौखाणी, के पुण्य के उदय से जो तृष्णा उत्पन्न हुई और उस तृष्णा से उन्होंने जो विषय के सुख भोगे, वे कब तक? आमरण। यहाँ वो जोंक का उदाहरण फिट होता है कि जोंक देखी, जोंक। अब यार जोंक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं तो हमें नहीं पता है। लीच, लीच ना, हाँ लीच तो देखिए। अब इंटरनेट पर तो सबने देखी, वैसे देखी होता ना देखी हो। उसका एक नेचर है कि कहीं भी चिपकेगी, खास करके वो खराब खून पे, और कब निकलेगी? कि खून पीती रहेगी और पेट फटे तो निकले, माने खींचो तो नहीं निकले। कि कैसी आ सकती है? कि मरते मर जाए तो अभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ऐसे ही पुण्य के उदय में जो तृष्णा पैदा हुई और उस तृष्णा से जो विषय के सुख भोगे, वे कैसे हैं?
कि मरते मर जाए तो भी उनको छोड़ना नहीं चाहता। अभी अगर इसी गाथा का लंबाई करनी हो ना, विस्तार करना हो, तो हम अपने रोज के व्यवहार में देखें कि हमारे जीवन की आसक्ति का लेवल कैसा है। जैसे कहते हैं 100 जूते खाए तमाशा, माने कैसे ही विचित्र संयोग हो, कैसे ही हो, तो भी आदमी उससे हटना नहीं चाहता। जैसे कहते हैं ना, मैं इसको ऐसे कहता हूं कि संसार में रहने के कारण खुली आंखों से भी नहीं, बंद आंखों से भी नहीं दिखाई देते। नहीं, मैं गलत कह गया कि संसार में सुख है ये कहीं दिखाई नहीं देता, कदम कदम पे दुख है ये 24 घंटे हर व्यक्ति को अपने अनुभव से समझ में आता है। इसके बावजूद भी विचित्र बात ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने उन अनुभवों से सबक नहीं लेना चाहता है और आंख बंद करके संसार में सुख है ऐसा करके वर्तन करता है। हर व्यक्ति की बात कर रहे, ये आमरांत दुख संतप्ता है ना, बिल्कुल ऐसे ही हम और आपकी कहानी है कि हम भोगों में कब तक डूबे हैं, ऐसे एक दिन मर जाते हैं। तो एक हुआ आमरण दुख संतप्ता हुआ ना, कि हम क्यों नहीं भोग छोड़ना चाह रहे, क्यों? क्योंकि हमें वैसी सामर्थ्य नहीं दिखाई देती, हमारे उपयोग में वैसी निर्मलता नहीं दिखाई देती। चलो अब ये 2 मिनट में अपन इस बात को पूरा करें। ये 76 नंबर की गाथा को पढ़ भर लो। इस बात गाथा पे बहुत चर्चा हो चुकी, इसलिए इसकी चर्चा नहीं करेंगे। पढ़ो एक बार सब, बोलो बोलो 76 भी। ये 6 प्रकार के तर्क दे दिए इस बात के लिए। सपरम, बाधा संयम, विच्छिन्नम, बंध कारणम, विषमम। कौन? जो इंद्रियों से प्राप्त हुआ सुख वास्तव में वो दुख ही है। इतने तर्कों के साथ एक एक की अलग अलग चर्चा की जा सकती। चलो आगे, अब 77 नंबर की गाथा पढ़ो। एक एक शब्द ऐसा है ना इसमें पर्याप्त चर्चा की जाए तो भी पेट नहीं भरे। ये वास्तव में ऐसी चुंगमें हैं जिसको जितना चूसो, जितना चबाओ, उतना उसमें से रस निकलता है। ये अल्टीमेटली समझ लो उस बात का कंक्लूजन करते हुए उपसंहार कह रहे कि क्या, कि जो ऐसा नहीं मानता कि क्या, कि पुण्य और पाप में कोई भेद नहीं है, पुण्य पाप एक हैं, जो ऐसा नहीं मानता उसके लिए किस बात की गारंटी है? अंतिम गाथा का, एक गाथा का नीचे वाला हिस्सा क्या है? हिंडंती घोरम अपारम संसारम मोह सच्छन्नो। मोह से आकुलित होता हुआ यह जीव अपारम संसारम हिंडदी, अनंत काल तक संसार में घूमेगा। ये सर्टिफिकेट है किसके लिए? है किसके लिए? जिसने पुण्य और पाप में भेद समझा, जिसने पुण्य और पाप अलग हैं, एक सुख का कारण है, एक दुख का कारण है, एक संसार का कारण है, एक मोक्ष का कारण है, ऐसा जिसने माना उसके लिए सर्टिफिकेट है। किसका? किसका? एक गाथा तो कुंद आचार्य की है ना, तो कौन लिख रहे? एक कुंद आचार्य का सर्टिफिकेट है। अब आ जाओ अपनी गाथा पे जिसपे अपन ने शुरू किया था। एवं, ये एवं के लिए मैं इतने पीछे गया कि एवं माने हिंडंती अपार संसारे, जो पुण्य पाप को एक नहीं माने। तो एवं विदित तत्थो, कि कैसा? कि वास्तव में तो पुण्य पाप एक हैं, वास्तव में तो ये सब संसार के ही कारण हैं, ये आश्रवबंध रूप ही हैं, ऐसा अर्थ जो जानता है। अब उसको रिप्लाई क्या है? कि उसको ये है कि उसका राग द्वेष दूर होता है। क्यों? राग द्वेष उसका दूर क्यों होता, बाकी का क्यों नहीं होता? क्योंकि समता उसके बिना नहीं आ सकती, समझे ना। इसलिए जो वस्तु स्वरूप को ऐसा मानता है वह द्रव्यों में राग द्वेष नहीं करता, जो राग द्वेष नहीं करता
वो उपयोग विशुद्ध होता है, और जो उपयोग विशुद्ध होता है वो देह से संबंधित दुखों को नष्ट करता है, माने परम सुख को प्राप्त होता है। एक बार गाथा पढ़ के बात पूरी करते हैं। पढ़ो इस गाथा को। एक बार मैं उल्टी तरफ से, एक बार सीधी तरफ से गाथा के 4 हिस्से करूंगा, देखना। सह देह उद्भवम दुखम खवेदी कह अवयोग विशुद्धा कथम दवेशु रागम दोषम न एदी एवं विदिद अत्थो। जो इस प्रकार से वस्तु तत्व को जानता है, वस्तु स्वरूप को जानता है, वह द्रव्यों में राग द्वेष नहीं करता, इसलिए वह शुद्धोपयोगी कहलाता है, और इसलिए वह देह से संबंधित दुखों को दूर करके परम सुख की प्राप्ति करता है। इस प्रकार से शुभ परिणाम अधिकार की कुछ गाथाओं की चर्चा अपन ने अभी की। जिन इंद्रिय विषयों को